सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 29 ऑफ अक्टूबर और हम बात करने वाले हैं बेसिक टॉपिक के बारे में। एलटीपी कैलकुलेटर में जितने भी बेसिक्स टॉपिक है, जितने भी एलटीपी कैलकुलेटर एकदम बेसिक से लेके मतलब जितने भी बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें मतलब कैसे एलटीपी कैलकुलेटर को हम लॉगिन कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं, आज हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं। सर, आई कांट हियर यू थ्रू ब्लूटूथ। श्रद्धा जी, मैं इसमें क्या बताऊं अब। आप अपना ब्लूटूथ एक बार रिकनेक्ट करिए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है गोधन जी, मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ आपकी बात का। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। जो भी लोग नए हैं यहाँ पे, वो सीधा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब पेज खुलने के बाद आपको सीधा आ जाना है प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही आएंगे, आपको यहाँ पे ये दिखेगा प्लेलिस्ट, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th of September। ये इसमें जितने भी वीडियोस हैं, 149 वीडियोस, आपको सारी वीडियोस इसमें से देख डालने हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है। तो जितना भी आप देख सकते हैं एक दिन में, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप 10 वीडियो देखिए, एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि 10 वीडियो देखिए। जब तक एक वीडियो का टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो जाए, तब तक आप दूसरे टॉपिक में जंप नहीं कर सकते हैं। भले आप उसको 10 बार देखिए। 10 बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा आ सकते हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपके सामने ये टैब आ जाएगा, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे। और व्हाट्सएप चैनल पे आपको काफी ढेर सारे नंबर्स दिए रहेंगे। आप उस किसी भी नंबर पे फोन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट है, उस पे लिखा हुआ है व्हेन यू आर स्टक इन मार्केट और यू वांट टू नो समथिंग अबाउट टॉपिक, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं किसी भी नंबर पे। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको आईडी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। इन्वेस्टिंग डैडी एंड कैलकुलेटर। इसके साथ साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ये। जो भी अ, जो भी अपडेट्स रहेंगे मार्केट के रिगार्डिंग या फिर एलटीपी कैलकुलेटर के रिगार्डिंग, आपको इन तीनों आईडीज पे इंस्टेंटली मिल जाएंगे। तो आप इन तीनों आईडीज को फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरा भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मार्केट से रिगार्डिंग अपडेट होता है, मैं वो देता हूँ अप्रोक्स 12 बजे। सर सर तो बता के जाते ही हैं 10:30 बजे के आसपास। बट सर के जाने के बाद, सर का लाइव सेशन एंड होने के बाद, जो भी मार्केट में चेंजेस आए रहते हैं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, वो मैं अपलोड करता हूँ अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। तो आप ये देख सकते हैं वीडियोस। और इसके साथ साथ आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इस इंस्टाग्राम की आईडी पे। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको जो भी उस टॉपिक पे डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए भी हैं, जैसे वॉल्यूम एंड ओआई, और राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का, हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी, हाउ टू ट्रेल आवर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं। इसके साथ ही साथ और भी वीडियोस आने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा है अपने चैनल, अभी कुछ देर पहले ही। न्यू वीडियो कमिंग सून, जो कि है आई डैडी स्विंग को लेके।
आई डैडी स्विंग मैंने इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आई डैडी स्विंग मंथली होता है, और मंथली अभी मंथली एक्सपायर होने वाला है अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट, और नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने वाला है स्टॉक्स में। चलिए मैं इसके लिंक भी शेयर कर देता हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं सर प्लीज शेयर द लिंक। ठीक है, मैं इसके लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये शेयर हो गई लिंक, ये शेयर हो गई लिंक, और आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर मैं 12th क्लास का एग्जाम दे रहा हूँ, ट्रेड 4 महीने से बंद कर दो जी। सुभाजीत जी, अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आप अभी ट्रेडिंग रोक दीजिए, क्योंकि एग्जाम पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग पे फोकस कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है बेसिक चीजों को लेके, एलटीपी कैलकुलेटर के बेसिक चीजों को लेके जो भी है। मैं इसको कर देता हूँ बंद। चलिए पहले मैं यहाँ लॉग आउट कर देता हूँ, और मैं एकदम स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। मैं ड्राइंग भी हटा देता हूँ। चलो पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको सीधा आ जाना है गूगल पे सर्च करना है एलटीपी कैलकुलेटर। जैसे ही आप एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। आपको सीधा पहले वाले पे आ जाना है जिसपे लिखा है एलटीपी कैलकुलेटर लॉग इन इन्वेस्टिंग डैडी। सीधा इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। जो भी आपके आईडीज और पासवर्ड है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको सीधा क्लिक कर देना है इस वाले बॉक्स में, जो कि है आई हैव ऑलरेडी रेड एंड एग्रीड टू टर्म्स एंड कंडीशन। इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लॉग इन कर देना है। जैसे ही आप लॉग इन कर देंगे, आपके सामने एलटीपी कैलकुलेटर का होम स्क्रीन खुल जाएगा। ये होम स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा जैसे ही आप लॉग इन करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ जो जो है। डैशबोर्ड, ऑप्शन चेन, 1 मिनट ऑप्शन चेन, आर्बिट्रेज स्टॉक्स, आईडैडी डिप्स, नोटिफिकेशन प्रेफरेंस, रैली स्टॉक्स, आईडैडी पिक्स, सपोर्ट रेसिस्टेंस, आईडैडी स्विंग, पर्सनल नोट्स, और बाकी सारी जो भी चीजें यहाँ पे है। और यहाँ जो ऊपर है N50, BN, FN, HD, संडे वेबिनार, ज्वाइन कम्युनिटी, डिस्क्लेमर और वर्जन 24, ये सारी क्या चीजें हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूँ डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड का मतलब होम स्क्रीन ही होता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप बार बार होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। फिर दूसरा हमारा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चल, दूसरा हमारा है ऑप्शन चेन टाइप। ऑप्शन चेन टाइप में बहुत सारे ऑप्शन चेन वर्जन है। एक वर्जन 24 है। दूसरा हमारा है डिटेल ऑप्शन चेन। तीसरा हमारा है ऑप्शन चेन। चौथा हमारा है पीसीआर ऑप्शन चेन। फिर हमारा है आईवीटीवी ऑप्शन चेन, और फिर है हमारा कंपेयर वर्जन। पहले हम स्टार्ट करते हैं डिटेल ऑप्शन चेन से। मैं वर्जन 24 आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा डिटेल ऑप्शन चेन। डिटेल ऑप्शन चेन पे अगर आप क्लिक करेंगे, डिटेल ऑप्शन चेन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे डिटेल ऑप्शन चेन पे। डिटेल ऑप्शन चेन पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑप्शन चेन है, और इसमें आपको सिर्फ ये देखते हैं कि इसके कंपैरिजन में, मतलब इसके कंपैरिजन में जैसे ये फर्स्ट हमारा वॉल्यूम के कॉलम में ये हाईएस्ट नंबर है, तो हाईएस्ट नंबर के कंपैरिजन में दूसरा नंबर 75% या कितना परसेंट, अगर 75% है तो येलो हो जाएगा, और
अगर 75% से कम है, हाईएस्ट नंबर के 75% से नीचे है, चाहे वो ओआई हो चाहे वो वॉल्यूम का कॉलम हो, मैं बात कर रहा हूँ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर के कंपैरिजन में अगर कोई नंबर 75% से ऊपर है, मतलब सेकंड हाईएस्ट नंबर है, सेकंड हाईएस्ट नंबर हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर से। ठीक है। और जैसे ये 75% है और ये 74% है, या फिर ये 80% है और ये 79% है, तो जो भी सेकंड नंबर हाईएस्ट रहेगा वही हाईलाइट होगा येलो कलर से। फर्स्ट नंबर हाईलाइट होगा ब्लू कलर से, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर, और सेकंड नंबर हाईलाइट होगा येलो कलर से। थर्ड नंबर हाईलाइट होने का अभी जरूरत नहीं है, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको किसी और कलर से हाईलाइट करने का सोचेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो थर्ड नंबर है वो अभी हाईलाइट, थर्ड हाईएस्ट नंबर हाईलाइट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सेकंड हाईएस्ट नंबर ही हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही प्रॉपर वर्क करता है। चलिए, अब जैसे यहाँ पे ये हाईएस्ट नंबर है और ये सेकंड हाईएस्ट नंबर अब हमें दिख रहा है इस कॉलम में, लेकिन हमें हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है। अभी ये फिलहाल दिख रहा है ग्रे कलर, मतलब हाईएस्ट नंबर अभी हमको ये मान के चलना है ब्लू कलर वाले को, और सेकंड हाईएस्ट इसको मानते हुए चलना है। सेम चीज जो मैंने बताया कॉल साइड में, पुट साइड में भी सेम चीज ही अप्लाई होगी। और चाहे वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, या फिर किसी भी स्टॉक्स में हो, यही चीजें अप्लाई होंगी सारी चीजों में। इसमें हमारा क्या है कि परसेंटेज नहीं शो होता है कि अगर ये हाईएस्ट नंबर है, या फिर अगर मान लेते हैं ये हाईएस्ट नंबर है, तो इसके कंपैरिजन में कौन सा नंबर, जैसे अगर ये नंबर है तो इसके हाईएस्ट नंबर के कंपैरिजन में ये वाला नंबर का क्या परसेंटेज है, ये हम डिटेल ऑप्शन चेन पे नहीं देख पाते थे पहले, क्योंकि ये हमारा थोड़ा पुराना वर्जन था। इसका अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। अगर हम बात करेंगे डिटेल्ड ऑप्शन चेन का, अपग्रेडेड वर्जन है कंपेयर फीचर। अगर हम कंपेयर फीचर पे क्लिक करते हैं तो, अगर हम कंपेयर फीचर पे क्लिक करते हैं तो सेम चीज हमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये डेटा देख और ये डेटा देखिए, सेम चीज हमें मिल जाएगा परसेंटेज के साथ। अगर हमें ये पता करना है कि इस वाले जैसे ये हाईएस्ट नंबर है, तो इस वाले हाईएस्ट नंबर के कंपैरिजन में कोई और दूसरा नंबर का परसेंटेज क्या है, क्या वो 75% के ऊपर है या फिर नहीं है, ये हमें पता चल सकता है कंपेयर वाले फीचर से। ये जो कंपेयर फीचर देख रहे हैं, इससे हमें क्लियरली ये पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर का क्या परसेंटेज है हाईएस्ट नंबर के कंपैरिजन में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताइए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। कंपेयर फीचर और डिटेल ऑप्शन चेन में क्लियर हो चुका है आप लोगों को कि क्या डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, और अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन अगर हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन में हमारे पास डेटा तो सेम खुलेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अगर हम इसकी बात करें डिटेल्ड ऑप्शन चेन के, तो डिटेल्ड ऑप्शन चेन में हमें ग्रीक्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन की, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन का हमारा जो ये वर्जन है, ये है कि अगर निफ्टी चल रहा है 24,466, और हमें लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, लेकिन यहां से पहले 50 पॉइंट्स नीचे जाएगा, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे नीचे जाएगा, वहां से 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, या सपोज इसको कर देता हूं, हमें लगता है कि यहां से निफ्टी
जाने वाला है ऊपर 50 पॉइंट। 66 चल रहा है, यहाँ से अप्रोक्स अप्रोक्स लगभग लगभग 50 पॉइंट्स ऊपर जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कॉल बाई कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर हम सपोज यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने वाला है 50 पॉइंट्स, हम कॉल बाई करते हैं 24,450 का, हम यहाँ से कॉल बाई करते हैं, इसका रेट चल रहा है अभी रुपीज। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जब निफ्टी यहाँ से 50 रुपीज ऊपर जाएगा तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट होने वाला है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सिंपली ये हम पता कर सकते हैं इस ऑप्शन चेन से। ये ऑप्शन चेन हमें बता देगा कि इस वाले स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट होगा जब निफ्टी यहाँ से 50 रुपीज ऊपर जाएगा। अब यहाँ से अगर निफ्टी 50 रुपीज ऊपर जाएगा तो उसका क्या रेट हो जाएगा? उसका रेट हो जाएगा अप्रोक्स लगभग लगभग 24,516 के आसपास, अगर निफ्टी यहाँ से 50 रुपीज ऊपर जाता है तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से 50 रुपीज का जो भी रेट है वो लिख लेंगे, 24,516, हम ये रेट लिख लेंगे। और रेट लिख के हम यहाँ कैलकुलेट का जो बटन आप देख पा रहे हैं, ये कैलकुलेट का बटन, ये कैलकुलेट का बटन दबा देंगे। जब ये कैलकुलेट का बटन दबा देंगे तो यहाँ पे एक रेट आएगा, वही रेट हमें अपना एज अ टारगेट डिसाइड करते हुए चलना है। कि अगर हम 99 रुपीज से ले रहे हैं तो यहाँ वैल्यू आ रहा था अप्रोक्स 123। अगर 123 आ रहा है तो उससे हमें 2-3 रुपए नीचे ही लगाने चाहिए रेट, क्योंकि क्या पता हो सकता है ग्रीक्स एडजस्ट हो। ग्रीक्स एडजस्ट होने की वजह से यहाँ पे 123, मार्केट 50 रुपीज ऊपर जाते जाते यहाँ का ग्रीक्स कम हो जाए, मतलब वैल्यू कम हो जाए। 123 124 था यहाँ पे वैल्यू, तो वो 120 आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर हम 100 रुपीज से ले रहे हैं तो 123 आ रहा था तो 120 का अपना टारगेट डिसाइड करते हुए चलेंगे। अगर यही 130 आता तो हम 127 या 128 अपना जो टारगेट है वो डिसाइड करते हुए चलते। ये जो मैंने बताया अभी कॉल साइड का एग्जांपल देते हुए, सेम चीज पुट साइड में भी आपको करना है। सपोज यहाँ से हमें लगता है 50 रुपीज मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर 50 रुपीज नीचे जाने वाला है तो हम ऑल मानी सी बात है पुट बाई करेंगे। पुट बाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रेट लिखा था वैसे ही हम यहाँ पे रेट लिख देंगे, 24,416। 50 रुपीज नीचे जाएगा तो 16 का वैल्यू आएगा, यहाँ वैल्यू लिख के कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ 101 रुपीज से 131 का रेट आ रहा है हमारा एज अ टारगेट। 131 का टारगेट आ रहा है तो हम 128 129 अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? माइक तो ओपन है मेरी, गुदर सिंह जी, तभी आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं। चलिए सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन चेन पे, जो कि हमारा है पीसीआर ऑप्शन चेन। पीसीआर ऑप्शन चेन अगर हम क्लिक करेंगे तो जनरली अब हम फिलहाल ये नहीं देखते हैं, पहले हम देखते थे कि हर स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर ओआई का और वॉल्यूम का क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम करते थे, बट हमें अब इसकी जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल वर्जन में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि हर स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो, हर स्ट्राइक प्राइस का ओआई का भी और वॉल्यूम का भी यहाँ दिया रहता है। अगर आप पीसीआर से करते हैं तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 99% लोग अब ये ऑप्शन चेन देख के ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये पहले अच्छा वर्क करता था, अब हमारी थ्योरी ही काफी है। चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसके साथ आईवीटीवी पे भी मैं आ जाता हूँ। आईवीटीवी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी।
ये मेनली वर्क हमारा करता है थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, जब भी निफ्टी की एक्सपायरी रहती है या फिर बैंक निफ्टी की जब भी एक्सपायरी रहती है, उस दिन ये वर्क अच्छा करता है। उस दिन ये हमें बता देता है कि इस वाले एलटीपी पे, इस वाले प्रीमियम पे, स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम पे कितना टाइम वैल्यू बचा है और कितना इंट्रिंसिक वैल्यू बचा है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। चाहे वो पुट साइड का देख के करे, चाहे वो कॉल साइड का देख के करे। जिस साइड का टाइम वैल्यू ज्यादा होता है, उस साइड राइटर्स कोशिश करते हैं कि टाइम वैल्यू को अर्न करें, क्योंकि राइटर्स का जो काम होता है टाइम वैल्यू को अर्न करना होता है, और जो बायर्स का काम होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू को अर्न करना होता है। इसलिए ये ऑप्शन चेन हमारे लिए यूजफुल हो सकती है अगर हम आईवी टीवी देख के ट्रेड करते हैं तो। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन पे, जो कि है कंपैरिजन। कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ये कंपेयर फीचर ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। अब इसके नेक्स्ट पे आ जाते हैं 1 मिनट ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन और 1 मिनट ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जो ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन क्या है कि ये अप्रोक्स 20 to 30 सेकेंड्स में रिफ्रेश होता है, और जो 1 मिनट ऑप्शन चेन है वो एक एक मिनट पे रिफ्रेश होता है। जिसको भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सुबह की शिफ्टिंग समझने में, वो 1 मिनट ऑप्शन चेन यूज कर सकते हैं अपने शुरुआती दौर में, और इससे धीरे धीरे फिर वो जंप कर सकते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जंप करने के बाद वो जंप करते हैं वर्जन 24 में। चलिए, वर्जन 24 की बात आ ही गई है, तो वर्जन 24 भी मैं बता ही देता हूँ। वर्जन 24 क्या है कि अगर आप वर्जन 24 यहाँ से भी खोल सकते हैं और वर्जन 24 यहाँ भी क्लिक करके आप खोल सकते हैं। दोनों जगह से आप वर्जन 24 ओपन कर सकते हैं। वर्जन 24 ओपन करेंगे, तो वर्जन 24 ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा पेज। और इसमें ये ऑप्शन चेन में क्या है कि ये ऑप्शन चेन टिक बाय टिक अपडेट होता है। टिक बाय टिक का मतलब, जैसे जैसे हमारे पास एनएससी से ऑप्शन चेन का डेटा आता है, वैसे वैसे ये ऑप्शन चेन अपडेट होता रहता है। मतलब हर 2-2 सेकंड पे या एक एक सेकंड पे भी ये ऑप्शन चेन अपडेट होता रहता है। तो वो हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाता है। बस यही डिफरेंस है ऑप्शन चेन वर्जन 23 और वर्जन 24 में। बाकी और भी अपडेट्स हैं, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ये ऑप्शन चेंज जो है, ये वर्जन 24 जो है, वर्जन 24 हमारा टिक बाय टिक अपडेट होता है 2-2 सेकंड के अंतराल पे। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, हमने देख लिया ऑप्शन चेन और 1 मिनट ऑप्शन चेन। अब हम आ जाते हैं आर्बिट्रेज स्टॉक्स पे। आर्बिट्रेज स्टॉक्स उनके लिए है जो काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा करने के बाद उनको क्या है कि प्रॉफिट थोड़ा कम रहता है, लेकिन ठीक है, प्रॉफिट कंफर्म इसमें रहता है। जैसे अगर हम देखें आरती इंडस्ट्रीज, तो आरती इंडस्ट्रीज में क्या है कि आरती इंडस्ट्रीज का हमारा, अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अप्रोक्स 10,29,750 का, इसमें इन्वेस्टमेंट इतना करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, मंथली प्रॉफिट ये आपको होगा 1150 रुपया, जो कि है इसका 22%, आपके इन्वेस्टमेंट का 22% है। ये हमारा एक अलग अलग रूल है। मतलब इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें हमें फ्यूचर बाई करना होता है। फ्यूचर बाई करने के साथ साथ हमें कोई स्ट्राइक प्राइस, अगर हम बाई कर रहे हैं तो हमें पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस बाई कर लेना है, ठीक है। और अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस बाई कर लेना है। ये हमें करना है। इसमें मार्जिन ज्यादा लगता है, बट ठीक है, प्रॉफिट ये जो हमारा है, ये प्रॉफिट हमारा कंफर्म रहता है कि मार्केट कहीं भी जाए, कितना भी हमारे अगेंस्ट जाए, हमें प्रॉफिट होना ही होना है इतना। चलिए यहां तक सभी को क्लियर हुआ। सॉरी, 0.22%, नॉट 22%, 0.22%।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर आइडेंटी डिफ्स पे आइडेंटी डिफ्स आ जाते हैं आइडेंटी डिफ्स पे। आइडेंटी डिफ्स हमें ये बताता है किसी भी स्टॉक के बारे में कि जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, तो आरती इंडस्ट्रीज का जो अभी जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है, और आरती इंडस्ट्रीज का ही जो फ्यूचर प्राइस चल रहा है, मतलब स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किसी भी स्टॉक के अभी के प्राइस पे और फ्यूचर के प्राइस पे क्या डिफरेंस है, वो हमें बताता है आई डैडी डिफ्स। जैसे अगर हम बात करें एसीसी का, तो एसीसी में अभी जो रेट चल रहा है स्पॉट का, वो रेट चल रहा है 2327। फ्यूचर का रेट चल रहा है 2329। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है -2.55 रुपीज का। ऐसे ही अगर और भी स्टॉक्स अगर हम देखेंगे, तो सारे स्टॉक्स का ये हमें डिफरेंस बताता है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन सेट करके कर भी सकते हैं यहाँ पे, कि जब मार्केट इतने से लेकर के इतने के बीच में आए, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होने लगे और आपको पता चल जाए कि आपका जो रेट है निफ्टी का इतने से इतने के बीच में आ चुका है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस क्या है? जैसे अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने जब अपना एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन किया, तो वो मुझे सीधा ले गया था इस कंपेयर वाले वर्जन, हाँ, कंपेयर वाले वर्जन पे। तो यहाँ से आप भी कर सकते हैं सेट, कि अगर आप लॉगिन करें तो सीधा आपको इन चारों पांचों में से कौन से वाले ऑप्शन चेन में रीडायरेक्ट होना है, ये आप यहाँ पे सेट सेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, इसलिए वो मुझे सीधा ले गया कंपेयर वाले वर्जन में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रैली स्टॉक्स। रैली स्टॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, क्योंकि ये हमें तुरंत रिफ्रेश करके देता है। हमें यहाँ पे बुलिश में एक भी नहीं दिख रहे हैं और बियरिश में बहुत सारे दिख रहे हैं, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी, आईईएक्स, ओएनजीसी, एलटीआईएम, आइडिया, गुजरात गैस, डॉक्टर रेड्डी, कोरोमंडल, इतने ढेर सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं, तो ये पॉसिबल है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और ये पॉसिबिलिटीज है कि इसमें बियरिश साइड में बड़ा मूव आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बड़ा मूव आएगा ही आएगा। अगर सिनेरियो चेंज हो गया तो वो चेंज भी हो सकता है, बड़ा मूव नहीं आ सकता है। लेकिन अगर सिनेरियो एज इट इज बना है, तो इन सारे स्टॉक्स में एक बियरिश साइड में बड़ा मूव आ सकता है। यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? चलिए, यहाँ तक सभी को लोगों को क्लियर है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आई डैडी पिक्स पे। आई डैडी पिक्स भी थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, क्योंकि ये तुरंत रिफ्रेश कर देता है। आई डैडी पिक्स का मतलब क्या होता है, कि जो स्टॉक आज के दिन में बुलिश होने वाले हैं, या फिर जो स्टॉक्स आज के दिन में बियरिश होने वाले हैं, वो उन स्टॉक्स का लिस्ट दे देता है, और साथ ही साथ जो स्टॉक्स बुलिश होने वाले हैं और अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़े हैं, उनका लिस्ट हमें यहाँ मिल जाएगा। और जो स्टॉक्स बियरिश होने वाले हैं, बियरिश होने के बाद भी जो अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे खड़े हैं, वो स्टॉक्स हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, कि हमें सिनेरियोज को देखना पड़ता था। सिनेरियोज मतलब कुछ रूल्स होते हैं इसके, जो कि मैं आपको रूल्स बता देता हूँ।
पहले तो रूल ये है कि अगर हम बुलिश का देख रहे हैं, मार्केट होना चाहिए अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 7458, यहाँ पे मार्केट होना चाहिए अगर बुलिश में है तो। जब यहाँ पे मार्केट हो, तब जो हमारा सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस है, कोई भी एक, या तो सपोर्ट या तो रेसिस्टेंस, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए बुलिश वाले में। अगर हम बुलिश का देख रहे हैं तो सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ एटीएम पे, एट द मनी पे, इन चारों में कोई एक भी जीरो नहीं होना चाहिए प्रीमियम में। कोई भी स्टॉक अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो इन चारों में जीरो नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इन द मनी पे अगर हम बुलिश में देख रहे हैं, बुलिश में देख रहे हैं तो इन द मनी में 3 जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे 3 जीरो, अगर आप इसको 3 जीरो, यहाँ 0.00 है, अगर आप इसको 3 जीरो कंसिडर कर रहे हैं तो ये गलत है। मेरे कहने का मतलब है 3 जीरो कि तीन स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में जीरो नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत जीरोस है। सपोज मान लेते हैं कि अगर यही हमारा बियरिश में स्टॉक रहता, मान लेते हैं बियरिश में रहता, तो हम क्या करते, हम पहले तो एट द मनी पे जीरो देख लेते, ठीक है यहाँ जीरो नहीं है। फिर हम जाते पुट साइड के इन द मनी में। पुट साइड के इन द मनी में कितना जीरो हमें दिख रहा है, एक स्ट्राइक प्राइस पे जीरो दिख रहा है, और ये दूसरा स्ट्राइक प्राइस, मतलब दो स्ट्राइक प्राइस पे हमें जीरो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो जीरो दिख रहा है दो स्ट्राइक प्राइस पे, तो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यही अगर तीन स्ट्राइक प्राइस पे जीरो होता, या फिर तीन से अधिक स्ट्राइक प्राइस पे जीरो होता, तो हम वो ट्रेड नहीं लेते। हम उस ट्रेड को सीधा इग्नोर करते और हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, हम चल जाते किसी और स्टॉक्स पे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई डैडी पिक्स सभी को क्लियर है? चलिए, सभी को क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। विनय पांडे जी, वहाँ नोटिफिकेशन में सिर्फ बीएन और एनएफ है, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी है, तो आप कोई भी और सेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा में जाके। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे अगर आप आएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सारे स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास खड़े हैं, वो देख के आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ती है कि कहीं हमारा जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस है सेम आइडेंटिफिक्स की तरह वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम तो नहीं है। अगर हम बुलिश में देख रहे हैं तो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, और अगर हम बियरिश में देख रहे हैं तो वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। चलिए, ये था सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब हम आ जाते हैं मेन हमारा जो है आई डैडी स्विंग। आई डैडी स्विंग सिंपली क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। आई डैडी स्विंग जब भी आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ लिखा हुआ आएगा ओ आई टू ओ आई, मतलब जैसे आई डैडी फिक्स, आई डैडी स्विंग में हमको दिख रहा है एक्सिस बैंक बुलिश में, एक्सिस बैंक बुलिश में दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमको पूरी थ्योरी देखनी है। बस हमें कॉल साइड का ओआई और पुट साइड का ओआई देखना है। ये है कॉल साइड का ओआई और ये है पुट साइड का ओआई। अगर कॉल साइड का ओआई वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, पुट साइड का ओआई वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, इसका मतलब दोनों साइड से बुलिश प्रेशर, मार्केट बुलिश है, एक्सिस बुलिश है। लेकिन यहाँ क्या हमें दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कॉल साइड वीक टुवर्ड्स स्टॉप ओआई, और सपोर्ट साइड का ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम। मतलब ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है, इसमें कहीं भी मार्केट जा सकता है, वो हमें वेट करना होगा, और इन दोनों को, मतलब यहाँ का परसेंटेज और यहाँ का परसेंटेज सेट होने देने का टाइम देना है, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओआई देखना है, वॉल्यूम से हमें कोई भी मतलब नहीं है।
ओ आई टू ओ आई आई डैडी स्विंग में हमें वॉल्यूम से कोई भी मतलब नहीं है कि वॉल्यूम कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। आई डैडी स्विंग जो है ये हम ट्रेड लेते हैं मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो हमें अप्रोक्स 8 दिन 10 दिन में अपना अच्छा खासा टारगेट दे देता है। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है इन्वेस्टिंग हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। मैंने यहाँ कुछ देर पहले अपडेट भी किया है कि यहाँ मैं न्यू वीडियो कमिंग सून हाउ टू वॉच आइडेंटिटी स्विंग, ये जो आप देखेंगे वो मैं दिखाऊंगा वर्जन 24 में। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी स्विंग के बारे में डिटेल्ड वर्जन में जानना है तो। चलिए वापस से आ जाते हैं अपने आइडेंटिटी स्विंग पे। मिथिलेश कुमार जी, आपने सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज उसका सॉल्यूशन बता दीजिए, हम बहुत परेशान हैं इस क्वेश्चन को लेके। बट आपने इतनी चीजें लिख दी लेकिन आपने क्वेश्चन लिखा ही नहीं। आपने एक मैसेज को बहुत बार कॉपी पेस्ट किया, 20 बार कॉपी पेस्ट किया, लेकिन आपने नहीं लिखा अपना जो भी प्रॉब्लम है। अनुपम नायक जी, क्या बताना है ये तो बताइए। हाँ, अच्छा आपने ऊपर मैसेज किया WTT और WTV, ठीक है वो भी मैं बता देता हूँ। अनुपम नायक जी, आपको कहाँ वीडियो मिलेगा। फिलहाल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर दी है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पर्सनल नोट्स पे। पर्सनल नोट्स, जो भी आपके पर्सनल नोट्स हैं, जैसे किसी में भी आपको लगता है कि ये सिनेरियो बना है, ये सिनेरियो में मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो आप पर्सनल नोट में आके आप उसको बना सकते हैं। और बनाने के बाद यहाँ आप शेयर मतलब सेव भी कर सकते हैं। कैसे पर्सनल नोट्स बनेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में आपको सपोज इस सिनेरियो में नोट बनाना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, नोट्स पे क्लिक करके वो सिनेरियो क्या है, बुलिश है बियरिश है या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, कौन सा सिनेरियो नंबर है वो लिख सकते हैं। और आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस सिनेरियो में कहाँ से कहाँ तक मार्केट मूव किया, लिख के आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव कर देंगे उस डेट पे वो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉइस नोट पे। वॉइस नोट डेली जो भी वॉइस नोट अपलोड होती है वो यहाँ पे आ जाती है। जो भी वॉइस नोट अपलोड होती है, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो, चाहे वो किसी भी स्टॉक्स में हो, चाहे वो निफ्टी में हो, वो यहाँ पे आ जाती है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं वॉइस नोट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और किसी भी चीज का ऑप्शन चेन भी खोल के देख सकते हैं। जैसे अगर कंपेयर फीचर हम खोले हुए हैं, आज अगर वॉइस आया रहता तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बॉक्स बन के आ जाता है माइक के साथ, आप उसको क्लिक करके वॉइस नोट सुन सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, वॉइस नोट हमारा हो गया। सबमिट रिव्यू, रिव्यू में जो भी आप है वो कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में आप वो लिख सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन है वो यहाँ वीडियो दिए हुए हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेडिंग हॉलीडेज में, जितने भी ट्रेडिंग हॉलीडेज होते हैं एक साल में वो आ जाते हैं यहाँ पे, आप वो भी देख सकते हैं। ये भी दो पार्ट पार्ट में डिवाइडेड है, एक जो मंडे टू फ्राइडे से लेकर के है ट्रेडिंग डेज, ट्रेडिंग हॉलीडेज यहाँ पे वो है। और जो सैटरडे और संडे हमारा छुट्टी है जो कट जाता है वो यहाँ पे है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं डिस्क्लेमर में। कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में है जो भी आपको बैक टेस्टिंग करनी है या फिर आपको देखना है कि आज मार्केट कहाँ से कहाँ मूव किया, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, या फिर कोई भी स्टॉक्स का। उसके एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम सेलेक्ट करने के बाद सीधा आप फिल्टर कर देंगे और प्ले कर देंगे, तो वो प्ले हो जाएगा और वो कुछ सेकंड्स पे प्ले होता रहेगा अपने आप।
यहाँ वो आगे बढ़ता रहेगा टाइमिंग। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो अभी देखिए 9:16 है, 9:17, और कुछ कुछ टाइम के बाद ये अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे भी जो जो सिनेरियोज बने हैं। अभी 9:17 है, 9:18, इस तरीके से ये चलता रहेगा हमारा हिस्टोरिकल डेटा, और आप इस पे बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। बाकी लॉग इन इन वीडियोस अब आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप सीधा आ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जितने भी वीडियोस, जैसे ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद कुछ देर में आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, इस डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी रोज क्लासेस चलते हैं, या फिर थ्योरी क्लास हो या फिर लाइव क्लास हो, वो यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। सारे ट्रेनर्स के जो भी चलते हैं वो यहाँ अपडेट होते रहते हैं सारे टॉपिक्स के बारे में। तो अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप यहाँ वीडियोस में आ सकते हैं और अपना टॉपिक सर्च करके यहाँ पे आप उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए वापस से आते हैं यहाँ पे। संडे वेबिनार, अगर आपको संडे वेबिनार ज्वाइन करना है तो संडे वेबिनार पे आप क्लिक करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। 230 रुपीज, जस्ट एंड जस्ट 230 रुपीज का सीट है, आप यहाँ बुक कर सकते हैं संडे वेबिनार। बाकी कम्युनिटी आपको अगर ज्वाइन करना है, आप नए हैं यहाँ पे, अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर डाल के आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक कॉल आएगी। जो भी आपके आ रहे होंगे उनकी कॉल जाएगी आपके पास, और वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। चलिए, जो भी मैंने बताया है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेसिक्स के बारे में। अभी भी किसी को कोई डाउट है बेसिक के बारे में? बाप रे, एक ही मैसेज आप लोग कितनी बार कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। सर, सपोर्ट रेसिस्टेंस में जब इन द मनी में शो करता है तो उसमें क्या करें, उसमें कैसे फाइंड आउट करें? उस टाइम आपको वेट करना है। आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार जी। वेट करना है उस टाइम, और कुछ भी नहीं करना है। मार्केट या तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास दोबारा जाएगा, या तो इमेजिनरी लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास आएगी। बस इतनी सी बात थी। आप इतने से बात के लिए बताइए, मुझे 20 बार कॉपी पेस्ट कर रहे थे एक मैसेज को। चलिए, एक बेसिक क्लास है, और चीजों के बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो जो भी लोग यहाँ पे नए हैं उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। जब आपके टॉपिक का जो भी क्लास है वो होगा, आपके डाउट के टॉपिक का, आप उसमें वो क्लास क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट, या फिर Q&A सेशन में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारा एक Q&A सेशन भी होता है, सैटरडे एंड संडे फुल डे Q&A सेशन होता है। सारे ट्रेनर्स Q&A सेशन लेते हैं, आप उसमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, जो भी मैंने बताया उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा बेसिक के बारे में। अब बेसिक के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, एलटीपी कैलकुलेटर के बेसिक के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये क्लास, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी कल, और माइट बी आफ्टर दिवाली। चलिए अब एंड करते हैं ये क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर, और सभी को हैप्पी धनतेरस।